बगदाद के पुराने गांव की तंग गलियों में आज भी मिट्टी की खुशबू और पुराने मकानों की सादगी थी। हकीम साहब, सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग, गांव के सबके लिए इज्जत और सुकून का बायस थे। उनके दो बेटे थे, हमजा नरम दिल और फरमान बरदार, और इमरान मगरूर और ज़द्दी। एक शाम हकीम साहब ने दोनों को नसीहत की, बेटो, बाप की दुआ जन्नत है और वालिद का दुख जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश। हमजा अदब से सुनता रहा, चेहरे पर सुकून के आसार थे, लेकिन इमरान दीवार की तरफ देखता रहा, बेजारी और गुरूर से भरा हुआ। हकीम साहब की आंखों में गम की हल्की नमी। काश मेरा बेटा मेरी बात समझ लेता। वक्त गुजरा, हकीम साहब की तबीयत बिगड़ गई, बिस्तर पर कमजोर पड़ गए। हमजा हर वक्त वालिद के साथ पानी पिलाने और दुआएं मांगने में मसरूफ रहा, लेकिन इमरान शहर में अपनी मस्ती में घर की फिक्र किए बगैर। हकीम साहब ने अपनी आखिरी ख्वाहिश में कहा, हमजा भाई को बुलाओ, आखिरी बार देखना चाहता हूं। मगर पैगाम पहुंचा तो इमरान ने सख्ती से कहा, अभी बाद में देखूंगा। हकीम साहब बेहोश हो गए और हमजा वालिद के करीब बैठकर रोने लगा। रात के आखिरी पहर हकीम साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। चेहरे पर सुकून था। कब्रिस्तान में दफन हुई। मगरिब के डूबते सूरज के साथ फजा गमगीन थी। हमजा ने वालिद की नसीहत पर अमल किया। अल्लाह ने उसकी जिंदगी में बेहिसाब बरकत डाल दी। जिसने वालिद को ठुकरा दिया था, मुसीबतों में घिरा रहा। उसका कारोबार नाकाम हो गया, दुकान वीरान, नुकसान ही नुकसान था। एक दिन सामान लाने वाला ठेला भी उलट गया और वो हैरान खड़ा नुकसान देखता रहा। रातों को वो अकेला बैठकर रोता और बार बार वालिद को याद करता। आखिरकार वो कब्रिस्तान पहुंचा, अपने बाप की कब्र से लिपटकर ज़ारो कतार रोने लगा। सच्ची तौबा करते हुए कहा, बाबा मुझे माफ कर दे, मैं गलत था। फिर मस्जिद में सजदे में अल्लाह से माफी मांगने लगा और आसमान की तरफ नूर सा महसूस हुआ। तौबा के बाद उसने छोटी सी दुकान दोबारा खोली। अल्लाह ने उसके लिए आसानियां पैदा की। एक रात उसे ख्वाब में अपने बाप की जियारत हुई। मुस्कराता चेहरा, आंखों में रहमत और लबों पर एक ही जुमला। नई सुबह उसकी आंख खुली तो वो रो रहा था, लेकिन पहली बार सुकून के साथ। वो घर से निकला, सूरज की रोशनी नई शुरुआत की तरह महसूस हुई। गांव में सबसे माफी मांगी। लोग उसे गले लगाकर रोने लगे। रिस्क के हलाल के लिए मेहनत दोबारा शुरू की। सफाई, दयानतदारी और सच्चाई को वापस लाया। अल्लाह की बरकत से कारोबार में रौनक आ गई। गाहक वापस आने लगे और लोग उसे इज्जत से बुलाने लगे। अब उसके चेहरे पर गुरूर नहीं था, सिर्फ सुकून और शुक्रगुजारी थी। कभी कभार वालिद की नसीहतें याद आती तो आंखें नम हो जाती। वो कब्र पर गया और कहा, बाबा, आपकी नसीहत ने मुझे बचा लिया। और यूं उसकी जिंदगी एक सबक बन गई। बाप की दुआ जन्नत है और बाप का दुख दुनिया की सबसे बड़ी सजा।